नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई अब मजहबी हो गई है? सवाल यह भी है कि अगर मौलाना का वोट वाला फतवा सेक्युलर है तो फिर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा कम्युनल कैसे हो गया? दरअसल मौलाना नोमानी ने बीजेपी को वोट देने का, मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने और सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की बात कही थी। मतलब जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं ऐसे मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार हो, उनका हुक्का पानी बंद हो। मौलाना नोमानी ने महाविकास आघाड़ी को खुल्लम खुल्ला वोट देने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात कर समर्थन देने की अपील की। मुफ्ती सलमान अजहरी जो काफी विवादों में भी रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुस्लिम वोट को एकजुट करने वाले फतवे या धमकी पर अब संत समाज और सनातनियों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी सनातनी और हिंदुओं को हिंदुत्ववादी सरकार को वोट देने की अपील की। बीजेपी सवाल उठा रही है और यह कह रही है कि वोट जिहाद करना सेक्युलर है तो एक है तो सेफ है, कम्युनल कैसे हो गया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफ मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए तमाम मौलाना फतवे जारी कर रहे हैं, महाआघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, बीजेपी को वोट देने पर हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान के बाद अब साधु संतों ने एकजुट होकर हिंदूवादी सरकार को वोट देने की अपील की। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। साधु संतों का आरोप है कि अगर इस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु लगातार हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली सरकार को हराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में हिंदू धर्मगुरु भी अपील करते हैं कि सनातन का उद्धार करने वालों को एकजुट होकर वोट किया जाए। महाराष्ट्र में चल रहे चुनाव में जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान कर रहा हूं, धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं, तो इसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तमाम साधु संतों ने मौलाना नोमानी के बयान की निंदा भी की और वोट देने को स्वतंत्र अधिकार बताया, लेकिन साथ ही सारे सनातनियों से एकजुट होकर बीजेपी को वोट देने की खुलकर अपील कर दी। जिस प्रकार से इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी जी ने जिस तरह वोट जिहाद का ये एक समाचार मिल रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया
उसका हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये चुनाव यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं हिंदू समाज एक हो जाए, वरना ये जिस तरह से इस्लामिक जिहाद यदि आज इन्होंने अपने वोट के अधिकारों पर भी छेड़ रखा है, जबकि वोट हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें भी इस समाज ने वोट जिहाद चालू किया है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। दरअसल चंद दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम समाज के लोगों को महाविकास अघाड़ी को एकजुट होकर वोट देने की अपील की। मौलाना नोमानी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी को वोट दिया जाए तो ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मौलाना सलमान अजहरी से मुलाकात की। बीजेपी सवाल उठा रही है कि गजवाए हिंद की बात करने वाले मौलाना से मुलाकात वोट जिहाद के लिए की जा रही है। इस संविधान की बात है, गजवाए हिंद, मुस्लिम आरक्षण, अब खुला खेल फारूकाबादी चल रहा है। झारखंड में भी इस प्रकार की अपील वोट जिहाद की। यहां पर भी सज्जाद नोमानी से लेकर 180 मुस्लिम तंजीम और मुफ्ती सलमान की ये जो बातें हैं, इसका समर्थन खुलेआम एमवीए कर रही है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे तो सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद के नारे और फतवे ये एकदम सेकुलर है। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव खुल्लम खुल्ला हिंदू और मुसलमान हो गया? सवाल यह भी है कि अगर मौलानाओं का फतवा सेक्युलर, तो फिर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। सभी के बयान आपने देख लिया, रिपोर्ट आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में, और सैयद जव्वाद भाई हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, ये आपने बयान सुने इतने सारे, मतलब खुलकर कहा जा रहा है साधु संतों की तरफ से कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दिया जाए। क्या रिएक्शन है आपका? यार मैं नहीं बैठा इसके साथ। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए कोई नहीं, दोबारा से अजय जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सैयद जव्वाद भाई, ये क्या है? मतलब खुलकर सामने आ गया कि हिंदू समर्थक दल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, हिंदू समर्थक दलों को वोट दिया जाए। साधु संतों को आप सुन ही रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, सज्जाद नोमानी साहब ने एक बात बोली और उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाय तौबा मचाना चालू कर दिया। लेकिन अब जो मैं बात कह रहा हूँ बड़ा गंभीर तौर पे और साफ सुथरे तौर पे आप सुनिएगा। और अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं और आपको पता होगा शंकराचार्य हैं, और उन्होंने बाकायदा उद्धव ठाकरे के समर्थन में बात बोली। और उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है, जो अरे अजय जी क्या हो गया? एक मिनट सज्जाद जी, एक मिनट। अजय, चलिए लगता है दोबारा जोड़ेंगे जी। बताइए जी, बोलिए कंप्लीट करिए जी। जोशी मठ के शंकराचार्य जी ने बाकायदा जो है उद्धव ठाकरे जी को समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद ये कहा कि जो लोग विश्वासघात कर रहा है और जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात कर रहा है वो लोग जो है सच्चे हिंदू नहीं है। ये तो बाकायदा बात करी और खुले तौर पे आप सज्जाद नोमानी साहब का तो दिखा रहे हैं एक तरफा, लेकिन जो है सबसे बड़े मुझे लगता है शंकराचार्यों में से
आप देखें तो उनकी भी एक बाइट साथ में लगाना चाहिए था और किसके समर्थन में बात बोली। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि बीजेपी को आप वोट दीजिए, ये भी बात दिखाना चाहिए। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी आजकल शब्दों के पीछे छुप जाती है और कमजोर लोग जो है वो अक्सर जो है लफ्जों के पीछे, शब्दों के पीछे छुप करके वार करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो अपने विकास कार्य के ऊपर तो मांग ले रही है, एक है तो सेफ है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के खुद के अलायंस के लोग एक नहीं है और सेफ नहीं है। आप बताइए कि उधर से आप देखेंगे अजीत दादा पवार बटेंगे तो कटेंगे नारों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऐसे नारे हमारे महाराष्ट्र में चलते हैं। ये जो हिंदू समर्थक हिमांशु भाई, हाँ बोलिए हिमांशु भाई, एक सेकंड 10 सेकंड और दीजिए, मैं अपनी बात की बात। उधर से पंकजा मुंडे हैं, उन्होंने तो बाकायदा इस चीज को लेकर के बात बोली। आप बताइए, अपनी ही पार्टी को ये एक नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी को जो है ना जुड़ेंगे और मतलब बटेंगे तो कटेंगे, अपनी पार्टी के अंदर और अपनी पार्टी की विचारधारा के लोगों को ये बांट रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से राजनीतिक तौर पे उन्हीं के पर काट रहे हैं। अच्छा, ये खुद अपनी ही पार्टी के लोगों के पर काटते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा रुकिएगा धनंजय जी, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। सैयद जब्बार भाई, अजय जी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी, साधु संत अब एकजुट हो गए हैं, खुलकर आ गए हैं सामने और कह रहे हैं कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दिया जाए, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी, 20 तारीख के होने वाले चुनाव हेतु मैं अनुरोध करता हूं देश के देवतुल्य सारे वोटरों से, महाराष्ट्र से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव है, कि हिंदुस्तान के हित में निकलिए और वोट करिए और अधिक से अधिक संख्या में मतों की संख्या बढ़ाइए। अच्छी बात है। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ साधु संत कह रहे हैं, कुछ आजाद नोमानी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके पीछे कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हिंदू मुस्लिम एजेंडा की धार देने के लिए। मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, चाहे वो हिंदू पक्ष है या मुसलमान पक्ष है, वो किसी भी पार्टी के हों और किसी भी उसके हों, चाहे वो धर्मगुरु हों या वो मौलाना हो, कोई भी हो। अगर नहीं करेंगे चुनाव आयोग इनके खिलाफ रिपोर्ट, तो ये 100% साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे, और ये इस पिच पे इस सिलेक्शन का मोड चेंज करना चाहते हैं, जो देश की जनता नहीं होने देना चाहेगी। तो ये जो हो रहा है उससे आपको दिक्कत है ना? वो मुद्दों पे बात करती है, विकास की बात करती है, रोजगार की बात, ये जो हो रहा है विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है। ये देश की सरकार का एजेंडा मैं आपको हिमांशु जी बता रहा हूं। नहीं तो ये जो भी हो रहा है ये आपकी नजर में गलत है ना? 2014 से इस पर आपत्ति जतानी चाहिए ना? ये भारतीय, मैंने तो बिल्कुल आपसे कहा है कि भारतीय इसकी शिकायत करेंगे आप करेंगे इसकी शिकायत? और जो इस तरह के फतवे आप करेंगे? अरे ये तो पूरे संज्ञान में चुनाव आयोग आंख बीच पे जो पट्टी बांध के सो रहे हैं, उन्हें नहीं तो आप संज्ञान लेना चाहिए। एक आधिकारिक तौर पर एक शिकायत एक पत्र ये आपकी तरफ से लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा कि कुछ मौलाना कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, ये गलत है? सुन लीजिए भाई, मेरी क्या हैसियत है? मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का जो इंसान सवाल उठा सकता है वो कदम नहीं उठा सकता। आपको सेल्फ संज्ञान लेकर देश में नहीं, लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो आप उसको बढ़ावा तो मतलब आप आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? ये लोकतंत्र तो मतलब कांग्रेस और आप अजय वर्मा जी, मतलब ऐसा है कि हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे हाथों पे हाथ धरे बैठे, जिसको दिक्कत हो रही है वो जाके कर दे, हम तो देख रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं? ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? दिक्कत है तो बोलिए, शिकायत करिए। मैंने तो चैनल पे आपको, हिमांशु जी आप सुनिए थोड़ा सा, बीच में बोलने से पहले मैंने तो आपको बोल दिया कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि जो भी ये काम कर रहा है इसकी जांच हो सीबीआई से और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो दे सकती है ना? मैंने यही तो पूछा आपसे। बांटने काटने वाले कितनी शिकायत हमने दी है, कोई कार्यवाही होती है क्या चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग शिकायत की तरह पट्टी बांधे हुए पूरा देश जानता है। सज्जाद नोमानी की शिकायत की, आप बताइए ना। सब शिकायत सब जगह हुई है, बताइए आपने की कि नहीं की? कांग्रेस ने की, आप मेरे को सबूत दिखाइए। आपने इन साधुओं की शिकायत करी? अरे आप साधुओं पे सब आपने कहा ना सब गलत है, तो आप शिकायत करें तो आप दिखाइए ना, सबूत दीजिए। सिर्फ कह दिया गलत है तो इसकी पहल तो भाई चैनल की आवाज है, इसकी आवाज तो आप उठाइए, वरना आपका चैनल भी मतलब कांग्रेस तो फिर राजनीतिक दल से फिर आप लोगों से क्या उम्मीद करे जनता?
आप लोग भी बस देखेंगे, कदम नहीं उठाएंगे? ठीक है, ठीक है। धनंजय गिरी जी, अगर सज्जाद नोमानी को गलत ठहराया जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गलत ठहराया जाएगा, 128 उलेमाओं को गलत ठहराया जाएगा जिन्होंने मुसलमानों को एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी को वोट करने की अपील की, जमीयत उलेमाए हिंद को गलत ठहराया जाएगा, तो फिर इनको गलत क्यों नहीं ठहराया जाए? हिमांशु जी, सज्जाद नोमानी तो फिर भी ठीक है कि उनके जबान में, दिमाग में जो जहर है सो जबान पर है, अंदर बाहर एक से हैं। जितना जहर भीतर भरा हुआ है उसको बाहर उगल रहे हैं। मौलानाओं का, उलेमाओं ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं। आंशिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उन्होंने शर्तें रखी हैं कि जितने लोग जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा, इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हत्या की जाएगी, 10% आरक्षण दलितों, पीड़ितों, शोषितों को उठा के मुसलमानों को दिया जाएगा। जो दल पहले कांग्रेस आरक्षण दिखा रही है, चुनाव में दिखा रही है संविधान, और एएमयू में आरक्षण खत्म हुआ नहीं बोली, जामिया मिलिया में खत्म हुआ नहीं बोली, बाबा साहब के संविधान से दिए गए 70 साल तक जम्मू कश्मीर में किसी को आरक्षण नहीं मिला नहीं बोली। ये मुनाफिक और मक्कार लोग, भारत कभी किसी आक्रमण में तोड़ी आड़ा, वहां जयचंदों से हारा है, मिर्जाफरों से हारा है, उसकी एक लंबी जमात है। कांग्रेस, भाई तैमूर ने भी तलवार उठाया और कितने लोगों को सलवार पहनाया उसके डर से, उसने अपने तैमूरी में लिख दी है कि 2.5 लाख कत्ल किया, 4.5 लाख लोगों को सलवार पहनाया तलवार के डर से। दिक्कत उन लोगों से जो शुगर कोटेड बात करते हैं, दिक्कत उन कांग्रेसियों से है कि जो वोट के लिए उसके ऊपर मुसलमान रखते हैं, जो उलेमाओं के शर्तों के सामने सर झुका करके खड़े हो जाते हैं और छड़ी झाड़ के कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना। अरे बक्कारी, अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो कांग्रेसियों। आदमी को साहिब किरदार होना नहीं तो, लेकिन किरदार ही कांग्रेस का शर्मसार करने वाला है। इस मुल्क के ऊपर हमेशा, इस देश को जब बांटा, 47 में बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, 10 लाख लोग मारे गए, उसकी जवाबदेही कांग्रेस लेगी। आज जिस बांग्लादेश नहीं तो धनंजय जी, ये मान ले कि ये चुनाव विकास के मुद्दों से अलग हो गया। धनंजय जी, मतलब हम सब लोग ये मान ले कि ये जो चुनाव है अब ये विकास के मुद्दों से दूर मजहबी चुनाव हो गया है बस। हिमांशु जी, चुनाव में धर्म जिहाद लाया कौन था? जिहाद धर्म युद्ध है। अच्छा। और ये धर्म युद्ध हो रहा था कि चुनाव हो रहा था? हाँ। लाया कौन था? उलेमाओं ने शर्तें किसके सामने रखी? शर्तों पे शर्मसार किसने किया देश को सर झुका करके? बाबा साहब के संविधान को किसने तार तार किया कह करके कि हाँ 10% आरक्षण देंगे? ये मुनाफिक और मक्कारी है, संविधान की हत्या, और कांग्रेस लगातार इसको कर रही है। पहले दादी ने मुट्ठी में किया था, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, दादी ने मुट्ठी में संविधान किया था, पोता हाथ में लेके चल रहा है। और जो जहर इनकी जबान से निकल रहा है कांग्रेसियों से, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं, और देश इनको शर्मसार सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। अच्छा, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। करेंगे तो महंत राजू दास जी और अतीकुर रहमान जी, बस एक मिनट और रुक जाइए। जाग गए हैं। हाँ, बस एक मिनट और रुक जाइए, जवाब दे दीजिए प्लीज अजय जी। देखिए, आपने सुना अभी, ज्ञानी आदमी है धनंजय गिरी जी, लेकिन ये एक भाजपा से सीडी ले आते हैं और हर चैनल पर रोज सुबह दोपहर शाम उसी का वाचन करते हैं। ये मुद्दों पे बात नहीं करते, छोटा पोपट वाली सीडी का वाचन करते हैं जिसमें देश में केवल हिंदू मुस्लिम छोटा मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसमें खाली सीडी नहीं है भैया, आपके बीच में ये छोटा पोपट। बोलिए अजय जी, बोलिए। अच्छा, एक मिनट आप भी बोल लीजिए। धनंजय जी, एक मिनट। आप छोटा, आप नन्हा पोपट हो, आप धनंजय जी, आप बेचता हूं मैं, आप नन्हा पोपट जब बोलते हैं एक ही बात बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, आज शायद मुद्दे की बात करेंगे अजय जी, आज मुद्दे की बात करेंगे। अजय जी बताइए। हाँ, अरे नन्हा पोपट कुछ नया बोल दो, नन्हा पोपट कुछ नया बोल दो। एक मिनट धनंजय जी, प्लीज रुकिए। हाँ, तो जब ये बोल चुके हैं तो इनका थोड़ा बोलिए अजय जी। सुन लीजिए। तो ये बेचैन इसलिए हो जाते हैं, इनकी असलियत खुल जाती है। हाँ, मैं कह रहा हूं ये बेचैन इसलिए हो जाते हैं, इनकी असलियत खुल जाती है, सीडी का स्विच ऑफ हो जाता है, और इनकी जो नकली हिंदू हैं, ये जो देश के उन्माद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, ये चुनाव नहीं जीतेंगे। एक मिनट हिमांशु, देश के हालात पर नहीं बोलेंगे, नहीं रोजगार पे नहीं बोलेंगे, व्यापार पर नहीं बोलेंगे, हिंदू होता है, ये प्रज्वल, ये केवल बेटियों की सुरक्षा पर नहीं बोलेंगे। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है। तुमने किसी मजबूरी में जयचंद बने होगे, तुम किसी मजबूरी में मीर जाफर बने होगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, ओके, दलाल बने होगे, ठीक है, ओके। नहीं, ये तो बात समझ में आ गई कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मुद्दे की बात यहाँ नहीं की जा रही, मुद्दे की बात नहीं की जा रही। लेकिन मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं ये डिबेट करता हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं। मैं मुद्दा पकड़ के रखता हूं, मुद्दे को छोड़ता नहीं हूं। महंत राजू दास जी हमारे साथ में है। महंत राजू दास जी, बताइए आखिर क्या जरूरत आ पड़ी? हमने आपका बयान भी सुनवाया, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि तमाम जो साधु संत हैं, बहुत से, वो सभी साधु संत एकजुट हुए और
खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दिया जाए। क्यों? पहले तो वंदे मातरम, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करें, ऐसा मंगल कामना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप अपने घरों से निकलें, जहां जहां वोट हो रहा है, जहां होने वाला है, अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। जब तक आप मतदान नहीं करोगे तब तक देश की न्यायपालिका, न्याय प्रणाली और अपने हित में अपने कार्य नहीं कर पाओगे। इसके नाते मतदान करें। ठीक है। लेकिन मैं अपील, आपने कहा तो मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आपने एक लोगों को लिखा है राजनीतिक विश्लेषक सैयद भाई को। हाँ। तो सैयद भाई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इस्लाम को और इस्लामिक कट्टरपंथी और इस्लाम के विचार को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले मैंने उनकी कई डिबेटों में अभी मुक्तेश्वरानंद का पक्ष लेते हुए देखा था। लेकिन आज वो आपके चैनल पे बैठकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विरोध करने लग गए। ये कितना, ये गजब बदलाव इनके अंदर आ गया है। ऐसे अगर अभी मुक्तेश्वरानंद रोज रोज कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं तो बहुत अच्छे जगत गुरु। अरे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, शंकराचार्य ने ये कहा और ये नहीं ऐसा कर रहे हैं, और आज इनकी टेप्लिकाटर चेंज हो गया। कांग्रेस ने कुछ दूसरा गोली सैयद जब्बाद को खिला दिया क्या? रही बात तो कि अच्छा, इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। आप मेरे को ये बताइए राजूदास जी कि क्यों आप लोगों को एकजुट होकर आना पड़ा और कहना पड़ा कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दे? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक। 170 मदरसा, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम बुद्धिजीवी, मौलवी और बड़े बड़े इस्लामिक धर्म गुरुओं ने 170 लोगों ने शुद्ध रूप से वोट जिहाद चलाने का कार्य किया और सीधे तौर पे कहा अभी कि काफिरों को वोट मत करो, इनका खान पीन बंद करो। मैं तो इनको नहीं कहा, मैंने इनको काफिर कहा, मैंने तो कोई अपशब्द का इनको प्रयोग भी नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो राष्ट्र के पक्ष में बात करते हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो ओरिजिनल में भाईचारा की बात करते हैं। चलिए, शायद कुछ कनेक्शन। हाँ, कि संघ विचार परिवार को वोट नहीं करना। हाँ। जब इनको ये कहना पड़ा है तो हम लोग, अगर साधु संतों ने कुछ 2-4 लोगों ने, इन्होंने तो देश में 200 लिस्ट मैंने आपको गिना दिया है, आप निकाल लीजिए। हमारे जैसे 1-2 लोगों ने जब ये बात कहा तो आपको तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। अच्छा, हमने राष्ट्रवाद की बात, मैं ये बात सीधे पूछ लेता हूँ। आपका सवाल, महंत राजूदास जी, आपका सवाल सीधे मैं आगे पहुंचा देता हूँ। अतीकुर रहमान जी, ये बताइए, ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर मौलाना करें तो सेक्युलर और अगर हिंदू धर्मगुरु करें तो कम्युनल कैसे हो गया? ये सीधा सवाल इनका। अतीकुर रहमान जी, चलिए दोबारा अतीकुर रहमान साहब से जुड़ेंगे। लेकिन सैयद जवाद भाई, जब तक अतीकुर रहमान जी नहीं आते तब तक इसका जवाब आप ही दे दीजिए। मैं जवाब दूं। अब देखिए, उनका सवाल किससे था, लेकिन ये अजय वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। चलेगा राजूदास जी? चलिए ठीक है, ओके, सवाल उनका था इसीलिए पूछ रहा था मैं। चलिए बताइए अजय जी। वही देंगे वो। फर्क कोई नहीं है वैसे, फर्क कोई नहीं है वैसे। बताइए अजय वर्मा जी। देखिए राजूदास जी, भगवान श्री राम जब इनसे नाराज हुए तो इन्होंने अयोध्या हरवा दिया। इन्होंने ही हरवाई अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी भी। तो बड़े देश में मैसेज गया, हम लोग बड़े। अब मुद्दे पर अगर आप आकर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा प्लीज। अब राजूदास जी उसी पे बोल रहा हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं राजूदास जी, इनके पास भी लिखित में भाजपा से आ जाता है। ये नहीं चलेगा, विकास की बात चलेगी, नौकरी की बात चलेगी, रोजगार, ये दोनों जांच होनी चाहिए सीबीआई से। ये हिंदू मुस्लिम दोनों एजेंडा भाजपा चलवा रही है केवल स्पीच में, चुनाव के लिए। राजू जी, इसकी जांच करवाइए। आप तो आध्यात्मिक आदमी हैं। नहीं, आप नहीं, मैं सनातन की बात कर दूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अभी मुक्तेश्वरानंद आपकी बात करते थे तो बहुत अच्छे थे। राजू जी, सनातन की बात नहीं हो रही। मेरा आपसे सवाल है, हम भी सनातनी है राजू जी। सवाल है मेरा, कांग्रेसियों से सवाल है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज अभी तक आपकी ढपली बजाते थे
तो बहुत अच्छे थे। आज उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रवाद की चुनाव करो तो आपको तकलीफ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, आपको जलन होने लगी। अब हम अभी मुक्तेश्वर खराब हो गए। ठीक है, हाँ, आपके जो बैठा है, सुन तो लो जवाब। नहीं, जलन नहीं हो रही, जो लोग बैठे हैं। बोलिए। अच्छा राजूदास जी सुन लीजिए, राजूदास जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ राजू जी सुन तो लीजिए। हाँ राजू जी, हम भी सनातनी है, लेकिन ना हम नकली हिंदू हैं ना नकली सनातनी है। फिर ना आप- हम भगवान फिर को आपने वही बात- पॉलिटिसाइज करते, ना आर्मी को पॉलिटिसाइज करते, ना नहीं, हम तो केवल ये चाहते हैं कि भाजपा का जो एजेंडा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम अरे तो नहीं अगर होना चाहिए। पर्दाफाश भाजपा होना करा रही है, चाहिए तो दोनों पर्दाफाश करने यही के लिए फैला कुछ रही है। करना भी पड़ता है, आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप वो करने को तैयार नहीं बोलते, बस वो तो सबके सामने जग जाहिर हो। कुछ करिए। मेरा एक सवाल है, एक मिनट, अतीकुर रहमान जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, महंत राजू दास का एक सवाल था कि इतने मौलानाओं की तरफ से जब ये सब कहा गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, सज्जाद नोमानी है, 128 उलेमा अलग अलग है, जमीयत उलेमा हिंद है, और ये सब जब हुआ तो अगर मौलाना करें तो वो सेक्युलर, और अगर हिंदू जो साधु संत अगर ये करें तो ये कम्युनल कैसे हो गया? ये इनका सवाल था। जी महंत जी, पूरे आदर के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले एक साल में 365 दिनों के अंदर आप हिमांशु जी की डिबेट पर कितनी बार आए हैं और कितनी बार आपने हिंदुत्व का और बीजेपी का पक्ष लिया है, और मौलाना नोमानी कितनी बार मीडिया के ऊपर आए हैं और उन्होंने कितनी बार कांग्रेस का पक्ष लिया है। आप हिंदू धर्म संसद के अंदर जो अधर्म बातें हुई उसको मिला लीजिए। नहीं, क्या हुआ हिंदू धर्म कि शहर कहां पर है और शहर कहां पर है। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, क्या आपने कहा? जी, मौलाना नोमानी कितनी बार साल भर में मीडिया के सामने आए हैं और कितनी बार उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया है, और ये 365 दिन में आपके सामने कितनी बार आके हिंदुत्व का पक्ष लिया है और बीजेपी का पक्ष लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना नोमानी का एड्रेस और अधर्म संसद के अंदर जो अधर्म बातें हुई, ये सब आप जस्टिफाई करते, ठीक है, जस्टिफाई करते, वहां पर जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करते हैं, या यहाँ जो हो रहा है उसको, या दोनों का विरोध करते हैं? आप बस ये बता दीजिए, दोनों का विरोध करते हैं कि नहीं? हिमांशु जी, मैंने कहा विदाउट एनी कंडीशंस, कोई 17 डिमांड नहीं, एमवीए को मुसलमान पूरी तरह से वोट देगा देश की और अच्छा, कहा कि एमवीए को मुसलमान वोट देगा, मतलब आप भी यहां पर खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। बीजेपी को हराना आपका मकसद है, तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या हो गई? आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना आपका मकसद है, आप खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों का मकसद है बीजेपी को हराने का, तो अगर यहां पर अपील की जाती है और कहा जाता है कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दे, तो ये गलत क्या होगा? आप भी उसी ट्रैक पर, ये भी उसी ट्रैक पर। हिमांशु जी फर्क है, हिमांशु जी फर्क है। हम कम्युनल लाइन के ऊपर बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कम्युनल आप सेक्युलर, बचेगा संविधान, वो कम्युनल आप सेक्युलर, ठीक है। इसका जवाब दीजिए धनंजय जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। सही जवाब भाई, एक बार थोड़ी देर और की बस। हाँ हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा कि वो लोग भले हैं जिनका दिमाग में जहर है और जबान पे भी जहर है। दिक्कत उनसे है जो शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं। ये मक्कारी देखिए, ये कह रहे हैं कि मौलाना नोमानी ने क्या किसी हिंदू धर्म गुरु ने कहा है कि जो कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को वोट देगा उसका भूखा पानी बंद कर दो, उससे सब रास्ता मत रखो, उसके यहाँ आना जाना बंद कर दो? क्या किसी ने कहा है? और जब आप बात करेंगे इस्लाम की, जब आप इस्लाम से संबंध बात करेंगे तो ये मुनाफी कांग्रेसी मक्कारी करने सामने चले आएंगे। और अजय वर्मा, ये जान लो, मैं तुम्हें भी हिंदू मानता हूँ, पूरा हिंदू मानता हूँ। हिंदू 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो नकली नहीं होता है। नकली वो लोग होते हैं जो कहीं से बदल के आते हैं, जो तलवार के जोड़ से तलवार पहन के आते हैं। नकली उनमें नकली असली खोजा जाता है। जो जन्मा होता है और जो मर के आग से खेले वो है हिंदू। सनातनी वो है जो मरने के बाद भी शुद्ध होता है और 24 कैरेट गोल्ड की तरह आग में तब के कुंदन होता है। हिंदू होता है। मैं तुम्हें भी हिंदू मानता हूँ। ये अलग बात है कि तुम आंबी और जयचंद की श्रृंखला से आते हो, ये अलग बात है। लेकिन छोड़िए, आप एक बात बताइए, मौलाना साजिद नोमानी क्या जो जबान पे जहर है वो दिलों में भी है, वो दिमाग में भी है।
लेकिन जो लोग शुगर कोटेड जहर परोस रहे हैं समाज में, अच्छा ठीक है, उनसे रहने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, लेकिन सैयद जवाद भाई मेरे को ये बताइए, जैसे अतीकुर रहमान साहब क्लियर खुलकर कह रहे हैं, ट्रैफिक और मक्कार लोगों से ठीक है धनंजय जी बताइए। सैयद जवाद भाई, अतीकुर रहमान जी भी खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, वो एमवीए को ही डालेंगे। सभी मौलाना भी ये खुलकर कह रहे हैं। तो फिर जब इधर कहा जा रहा है तो ये गलत नहीं है ना? या तो दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। अब देखिए हिमांशु भाई, क्या है, अब महाविकास आघाड़ी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे शरद पवार साहब हो गए, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो गए, और चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुझे लगता है सब संस्कारी सनातनी हैं और इसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर। लेकिन महिलाएं भी इस बार महाविकास आघाड़ी को वोट डालें, क्यों? मैं रीजन बता दे रहा हूँ। जवाद भाई एक बड़ी खबर आई है मुंबई से, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर